अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। एक ऐसा हरूफ मुख्तात का अलिफ लाम मीम का चिल्ला बताऊंगा जो एक रात किया जाता है और एक तस्बीह के जरिए किया जाता है। इसमें सिर्फ एक तस्बीह पढ़ी जाती है, खास तरीके से पढ़ी जाती है। रात को तन्हाई में किया जाने वाला अमल है। जब आप रात को सोने से पहले ये अमल कर लेते हैं तो दूसरा इंसान अपनी मोहब्बत की उस इंतहा को पहुंच जाता है कि जहां उसे कोई और नजर ही नहीं आता। सो आए आपको उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अगर इसे ज्यादा दिन कर लिया जाए अमल को तो दूसरा इंसान पागल भी हो सकता है। एक हद तक इस अमल को करना बेहतर होता है। ये एक रात का टिल्ला है जहां इंसान मुख्तलिफ मकासद के लिए और इबादत के लिए तस्बीह वगैरह पढ़ता है। वहाँ अल्लाह उस पर अपनी रहमत नाजिल करता है। तस्बीह एक कदीमी अमल है। तस्बीह पढ़ना ये आज का अमल नहीं है। पुराने वक्तों से लेके आज तक मुख्तलिफ वज़ाइफ अमलियात तस्बीह के जरिए किए जाते रहे हैं। तस्बीह को जब पढ़ता है इंसान या हाथ में पकड़ लेता है तो खुद ब खुद जिस अमल के लिए उसने हाथ में तस्बीह पकड़ी होती है खुद ब खुद उसका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वैसे चाहे इंसान कोई विर्द कर रहा है वो भूल जाए, कोई वजीफा कर रहा है भूल जाए, कोई अमल कर रहा है भूल जाए, लेकिन फिर इंसान को बार बार उस विर्द की उस अमल की याद आती रहती है। और जहाँ इंसान को उस अमल की याद रहती है वहीं पे जो इंसान तस्बीह अपने हाथ में रखेगा। इसमें एक ऐसी खास बात है जहाँ इंसान ये नहीं बोलता कि उसने अमल किया है, नहीं किया या मजीद अमल करना है। खुद ब खुद उसका हाथ चलना शुरू हो जाता है। तो तादाद भी इसमें इंसान को याद रहती है। इंसान जब एक दो मुकम्मल कर लेता है, अगर 100 दानों की तस्बीह है तो 100 बार वो पढ़ लेता है। छोटी तस्बीह है तो 50 बार पढ़ लेता है, 33 बार पढ़ लेता है। जितने दानों की तस्बीह इंसान ने पकड़ी होती है उतनी तादाद इंसान को खुद ब खुद जहन में आती रहती है कि इतनी बार उसने ये पढ़ लिया। और अल्लाह के फजल से तस्बीह पढ़ने वाला, तस्बीह करने वाला वैसे भी ऐसा नहीं होता कि उस पे अल्लाह का करम जारी और सारी ना रहे, उसकी दुआएं कबूल होती हैं। और आज तस्बीह के जरिए किया जाने वाला ऐसा चल रहा है। वैसे चिल्ले जो हैं वो 40 दिन 41 दिन इस तरह तादाद के होते हैं, लेकिन ये ऐसा चिल्ला है जो एक रात में अपना असर दिखाता है। तस्बीह को जैसे ही आप घुमाते हैं अल्लाह का फजल व करम हो जाता है। दूसरा इंसान आपके पाँव में गिरता है, दूसरा इंसान आपके कदमों में रहता है। जैसे चाहती हैं, जैसे चलाना चाह रहे होते हैं दूसरे इंसान को, वो वैसे चलता है। हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है जिसे वो चाहता है वो उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, तो यही वो अमल है जो आपको आपकी ख्वाहिश को तकमील तक ले जाता है। अलिफ लाम मीम। इस अमल को इस तरह किया जाता है कि इसमें तस्बीह 100 दानों की ले लेनी है, अंधेरे में बैठ जाना है, हल्की रोशनी हो, तन्हाई हो, शोर शराबा ना हो, नहीं तो फायदा नहीं होता। बावजू हो जाना है और किबला होके बैठ जाना है। सबसे पहले एक दफा दुरूद पाक पढ़ लें। बाद लोग 11 दफा भी इसमें पढ़ते हैं, एक दफा पढ़ लेना भी काफी है। उसके बाद अलिफ लाम मीम पहला दाना अपने पलट देना है तस्बीह का, और उसके बाद रुक जाना है। उसके बाद उस इंसान का थोड़ी देर के लिए तस्वर लेके आना है, उसका चेहरा सामने लेके आना है। फिर थोड़ी देर बाद अगला दाना अलिफ लाम मीम। फिर दोबारा अपने आंखें बंद ही रखनी है, तस्वर लेके आना है, रुक जाना है थोड़ी देर। बातचीत किसी से ना की जाए, नहीं तो कुछ हासिल ना होगा। इसी तरह अपने अमल मुकम्मल करते जाना है। एक दाना पलटाएंगे, थोड़ी देर के लिए रुक जाना है, तस्वर लाना है, फिर दोबारा दाना पलटाएंगे, फिर आपने रुकना है। ऐसे ही आपने पलटाते हुए 100 बार की तस्बीह जो है वो मुकम्मल कर लेनी है। जब 100 दानों की ये तस्बीह पूरे दाने मुकम्मल हो जाएं तो आपने आखिर में जो है वो दोबारा दरूद पाक पढ़ना है। आंखें बंद हो, आंखें खुली ना हो इस अमल के दरमियान में, और शोर शराबे में दोबारा कह रहा हूं अमल ना किया जाए। अब जब आप आंखें खोल देते हैं तो उसके बाद कुछ देर वहीं पे जहां पे आपने अमल किया है वहीं बैठे रहना है।
وہاں سے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، جگہ چھوڑنی نہیں ہے۔ کچھ دیر بیٹھ کے آپ نے خاموشی سے اس انسان کے بارے میں سوچتے جانا ہے جس انسان کے لیے آپ نے عمل مکمل کیا ہے۔ خاموشی سے جتنی دیر سوچیں گے اتنی دیر وہ مزید بے چین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے فضل سے ایک رات کا کیا گیا یہ عمل کئی راتوں کے کیے گئے عمل سے بہتر ہے۔ عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو لائک کریں، چینل سبسکرائب نہ کیا ہو ضرور کر دیں، اور گھنٹی کے نشان پہ لازمی دعا کریں۔ فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا سب سے پہلے شکر ادا کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا ہے، کسی بھی پریشانی میں آیا، مصیبت میں، اللہ اس کو نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ جو بچے بچیاں پریشان ہیں، رشتوں میں بندش ہے، رکاوٹ ہے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو زواجی زندگی میں ناخوش ہیں، اللہ ان کی زندگیاں خوشیوں سے بھر دے۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ انہیں اچھا روزگار دے۔ جو بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، یا اللہ پاک انہیں بخش دے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ خلق نور ارشد محمد اللہ علیہ وسلم۔